कब निकला था यूरोप से 1487 ईस्वी में। 1487 ईस्वी में कहां से कैसे निकला था? यूरोप से होते हुए आइए रिवीजन कर जी। सब पढ़ावल वाला चीज सब के हवा रिवीजन शनिवार दिन हवा सब चीज का रिवीजन हो रहा है। यूरोप से अटलांटिक महासागर से होते हुए अफ्रीका के कहां दक्षिणी तट पर, कहां अफ्रीका के दक्षिणी तट पर, फिर हिंद महासागर तक पहुंचा था। हिंद महासागर तक यही नक्शा से पकड़ा जाइए। बताइए 1487 में कौन निकला? कहां से? यूरोप से अटलांटिक महासागर होते हुए अफ्रीका के दक्षिणी तट पर, अफ्रीका के दक्षिणी तट पर। बताइए इसका नामकरण क्या किया था? केप ऑफ स्टॉर्म्स से नाम किया था बार्थोलोमेव, लेकिन राजा था के जॉन द्वितीय। कौन? जॉन द्वितीय। जॉन द्वितीय के संरक्षण में निकला था। ऐसा होता जॉन द्वितीय ने अफ्रीका के दक्षिणी तट पर कर दिया था केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप यही कर दिया था केप ऑफ स्टॉर्म्स। फिर आगे आइए वो क्या यहाँ तक पहुंच गया था ना जी। फिर ये 1492 में स्पेन के निवासी था कौन? कोलंबस निकला। कोलंबस निकला तो कहाँ पहुंचा? अमेरिका। इसको लगा गलतफहमी में कि हम इंडिया आ चुके हैं, इसलिए इस नामकरण कोची से किया न्यू इंडिया। न्यू इंडिया। और अमेरिका शब्द का ग्रहण कौन किया? अमेरिको वेसुपुची इटली का यात्री बोला जाता है। अमेरिको वेसुपुची के द्वारा अमेरिका शब्द का ग्रहण किया गया नामकरण। अर्थात 1492 में कौन निकला? कोलंबस। फिर ये 1492 तक हो गया। फिर 1498 कौन निकला? वास्को डी गामा। कौन निकला? वास्को डी गामा। कहां से निकला? यहाँ तक तो कर दिया था कौन? बार्थोलोमेव। यहाँ से आगे चल गया हिंद महासागर तक। चला था यहाँ तक तो खोज कर किया से कौन? बार्थोलोमेव। लेकिन यूरोपीय कंपनी, यूरोपीय देश का था, पुर्तगाल का। कब निकला? 1498 में। छोटा डेट पूछता है 17 मई 20 में। एक क्यों रहेगा? गिरिएगा नहीं जी, गिर रहेगा। 17 मई 20 मई 1498। 1498 फिर अब वास्को डी गामा आया कि आया था पहले गुजरात के व्यापारी कौन था? अब्दुल मनीद की सहायता से केरल के राजा जेमोरिन से मिला और जेमोरिन का स्वागत किया। केरल के राजा कौन थे? जेमोरिन का स्वागत किया तो फिर 1498 में स्वागत किया ना, तो यहाँ से कुछ दिन रुका, मसाला लेकर वापस कहाँ लौटा? पुर्तगाल के यूरोप के बाजार में बेचा था। कितना गुना? 60 गुना। कितना दिन आवागमन किया था? 90 दिन में जो इसको खर्चा पड़ा था उसका क्या गुना? 60 गुना फायदा हुआ था। कहाँ बेचा था? यूरोप के बाजार में। कहाँ बेचा था? यूरोप के बाजार में। फिर आइए इसको हो गया, वापस चल गया। फिर आया 1500 ईस्वी में कौन आया जी? कैब्राल आया। कौन आया? कैब्राल आया। कब आया? 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में आया, लेकिन बिना जेमोरिन के आदेश से कोठरी खोल दिया केरल के कोचीन में। बिना आदेश से खोल दिया तक केरल के राजा थे कौन? जेमोरिन ने। इसको क्या कर दिया? बंद करवा दिया। अर्थात पहला खोला का कोचीन में तो इसको मान्यता मिला था? मान्यता नहीं मिला, बंद हो गया। कहाँ? कोचीन में। फिर आया 1502 में। यही बोलेगा तो इसी ब्राजील का खोज किया। इसका ब्राजील कैब्राल। फिर 1502 में कौन आया? फिर रिपीट 1502 में आया वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने आया तक केरल में संघर्ष किया तो राजा जेमोरिन थे ना, संघर्ष को देखते हुए कहा कि खुश हुआ और संघर्ष के चलते बोला कि ये कहा कि केरल के कोचीन में खोलना चाहते, आदेश मांगा तो राजा जेमोरिन ने इसको स्वीकृति दे दी गई। अर्थात 1502 में, फिर 1500 में आया, फिर 1503 में, एक साल के बाद इसको स्वीकृति मिल गया था। कहाँ में? कोचीन में। कहाँ में? कोचीन में इसको मिल गया, लेकिन इसमें 1500 में नहीं मिला। चला अब कोचीन में मिल गया 1503 में। फिर आई इतना हो गया था 1503 के बाद, फिर 1505 में आ गया।
1505 में आइए, 1500 हो गया, 1503 में, 1505 में कौन आ गया? कन्नूर। कन्नूर कहाँ पे पड़ता है? कन्नूर आंध्र प्रदेश हो गया। इतना खोला ना, तो उसके बाद आइए 1505 से 1509 तक चलाने के लिए क्या किया? अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा का 1505 से 1509। इसका जानते हैं क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा शांत जल नीति लाया, शांत जल नीति लाया। सुन लीजिए, इस देखिए नक्शा से बताइए, हिंद महासागर तक खोज पूरे महासागर में कौन कर दिया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा तो महासागरों में लेकर होते हुए उसी को कानून बनाया था, जो शांत जल नीति कहा जाता है, कोलोपाटा पॉलिसी। फिर इसी के युद्ध में 1508 में चोल का युद्ध हुआ, 1509 में दीव का युद्ध हुआ, 1509 में दीव का युद्ध हुआ, 1508 में चोल का युद्ध, 1509 में दीव का युद्ध। फिर आइए कितना तक हो गया? 1509 से 1515 तक आइए। कौन? अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। इसका बीच में चले 1510 में कोचिंग किया, गोवा को जीत लिया। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। कब? 1510 में। कब? 1510 में। इसीलिए सती प्रथा लाया, सती प्रथा को समाप्त किया कि इसीलिए सब कुछ कहा जाता है राजा राम मोहन राय का पुरोगामी। राजा राम मोहन राय का क्या बोला जाता है? पुरोगामी। राजा राम मोहन राय का पुरोगामी। फिर आइए पुरोगामी। फिर इसी ने क्या किया? शादी करने का अलाउ कर दिया सब विदेशियों को, भारतीय से जितना प्रशासनिक था सब कर दिया शादी करने का। इतना आइए, इतना हो गया। अब ये 1509 से 1515 तक समझ गया ना। अब फिर 1524 में दोबारा कौन आया? 1524 में आया था, केरल में आया था। तो यहाँ पर जानते इनका बीमारी धर लिया कौन? मलेरिया। मलेरिया की बीमारी होने के कारण 1524 में ही वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई थी। वास्को डी गामा की मृत्यु कब हो गया था? 1524। कौन बीमारी से? बीमारी से मलेरिया हो गया। तो 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। फिर अब 1524 तक हो गया। 1529 से 1538 आई नीनो डी कुन्हा। 1529 से 1538, 1538 नीनो डी कुन्हा। के कार्यकाल कब से कब है? 1529 से 1538, 1529 से 1538। इसी में 1530 में राजधानी कहाँ कर दिया? गोवा। पहले कहाँ था? कोचिन। कोचिन से कहाँ कर दिया? गोवा। फिर इसी में 1534 में, 1535 में इसमें फांसी, दीव, फांसी, दीव। इसमें आइए, फांसी क्या हुआ था कि गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, मुगल वंश से हुमायूं, दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था। इसी संघर्ष का फायदा उठाते हुए नीनो डी कुन्हा ने गुजरात से दो क्षेत्र बसिन और दीव, 1534, दीव 1535 अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। किनको? कौन जी? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा तक सब समझ गए हैं? कोई दिक्कत है? आप बताइए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1498 में। फिर ये पुर्तगाली हो गया खत्म। फिर ये डच से, डच आइए, डच भाई जान लीजिए, सुन लीजिए। 1596 में कर्नेलियन हॉटमैन कहाँ से निकला था? पोलैंड की नहीं, सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया के सुमात्रा से, सुमात्रा से होते हुए भारत पहुंचा। सुमात्रा कौन? कर्नेलियन हॉटमैन। फिर अब 1600 ईस्वी में जान लीजिए, सुन लीजिए, 1600 ईस्वी में आगे चल के आइए, 1602 में डच की संसद में विधेयक पारित किया गया कि वीओसी की स्थापना किया जाए। वीओसी की फुल फॉर्म होता है वेरेंटेड ओस्ट कंपनी। उसी को आगे चल के डच ईस्ट इंडिया कंपनी कर दी गई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापना कब हुआ था? 1602 में। बोलेगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1602 में।
फिर इसी में आगे चल के 1605 में फैक्ट्री खोला था कहाँ? मसूलीपट्टनम में। कहाँ में? मसूलीपट्टनम में। कहाँ में? मसूलीपट्टनम में। क्या करना देते हैं? बादर हेग के देते हैं। बादर हेग मसूलीपट्टनम के 1605 में। फिर ये 1610 में कहाँ? पुलिकन कहाँ पड़ता है? पुलिकन कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। यहाँ पर सिक्का ढाला, यहाँ पर केंद्र बनाया, यहाँ पर बस्त गया, सब कहाँ कर दिया? पुलिकट में। लेकिन 1690 में नागपट्टनम, 1690 में नागपट्टनम में क्या कर दिया? किनारे बना दिया। कहाँ से हटाकर? पुलिकट से हटा के नागपट्टनम कब किया? 1690। फिर आइए 1616 में कहाँ खोला था? 1632 में पटना। फिर आइए 1653 में, 1663 में कोची। कहाँ? कोची। चिंसुरा कहाँ पड़ता? अब फिर 1627 में पिपली में। कहाँ? पिपली में पड़ता है पश्चिम बंगाल। चिंसोरा भी पड़ता है पश्चिम बंगाल। चलिए डच वाले में आइए को क्लियर करिए। पहले बताइए 1605 में कहाँ खोला? 1610 में, 1690 में, 1616 में, 1632 में, 1627 में, 1663 में, 1663 में कोची, 1653 में चिंसुरा। चिंसुरा। चला गया हुआ 1690 में नागपट्टनम, 1610 में पुलिकट। सब याद हो गया है ना जी? हैं? बंद करिए। हाँ दिया आपसे 2 में 1602 में 1602 में इतना तक क्लियर हो गया। आगे आइए। अब हो गया क्या? ब्रिटिश BEI ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 ईस्वी ऐसी बोलेंगे, सुनिएगा। पहले लेकिन कंपनी बोला है तो 1602 है ना? अब का है जो देख लीजिएगा, ठीक ना? सेटास में ठीक 1600 में। देखिए आपको अभी कोई दिक्कत कुछ है? बोलिए बोलेंगे कुछ नहीं बोलिए। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, ऐसे 1599 में एडवेंचर कंपनी ही चल के आगे हो गया। जो 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम ने कितना वर्ष के लिए दिया था? कितना वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए दिया था। 15 वर्षों के लिए दिया था, अधिकार दिया था। लेकिन आगे चल के 1609 में जेम्स बर्थर अनिश्चित काल 1609 में कौन कर दिया? जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल। इसी के बीच में आइए जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आया था, हुआ था महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ के, तो उस समय जानते हैं कौन था? टॉमस स्मिथ। कितना सरदार था? 217। देखना में ये कौन था? टॉमस स्मिथ। स्टीमर से में नाम सुना है ना? वो ये टॉमस स्मिथ बना था। ये जानते हैं कौन मार्ग से आया था? जल मार्ग से। कौन मार्ग से आया था? जल मार्ग से। कौन मार्ग से? जल मार्ग से। लेकिन यही आगे चल के आइए 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में क्या हुआ कि उस समय थे मुगल वंश के जहांगीर, लेकिन कैप्टन हॉकिंस और विलियम फिंच को पता नहीं था कि जहांगीर अकबर मर चुके हैं। अभी अकबरे है तो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। कहाँ के? आगरा के। यूपी के आगरा पड़ता है, वहां पर पहुंचा। अब पहुंचा पलाही से तैयारी कर चुका था। क्या चीज का? फारसी भाषा का पूर्व से तैयार हो गया था कि उनको राजा को खुश करना है और मान्यता ले लेना है। पूरा मन बढ़ा गया। लेकिन सुनिए कहानी अच्छा से 1608 में आया था, नहीं मान्यता मिला सूरत में? नहीं मिला। लेकिन 1613 में मान्यता मिल गया। 1613 मारिएगा ना तो एनसीईआरटी में 1613 देता है। 1612 स्पेक्ट्रम में भी दे रहा है। सुनिए ना 1612 रहे या 1613, 12 नहीं रहेगा तो 13 रहेगा, कोई एक के बोल रहेगा। ठीक है? 1612 रहेगा तो 1613 भी सही माना है। एनसीईआरटी का लिखा हुआ है। अब अपना देख लीजिएगा विवाद। आपको ज्ञान बिंदु के
खान सर के आप बहुत सारा बुक में 1612 मिलता है, लेकिन 1613 एनसीईआरटी में मिलता है। आपको जैसा लगे अब इस पर बोर्ड पर डिपेंड करता है तो किसको मानता है, लेकिन एक बार बोर्ड डॉक्यूमेंट 1613 का माना है, डिपेंड माना है 1613 के। 1613 में माना, फिर 1611 में मसूलीपट्टनम को मान्यता मिला, मान्यता मिल गया। आगे चल के आइए, आगे चल के जानते हैं तो फिर क्या हुआ कि इतना के बाद जानते हैं 16 अब पूछेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में पहला यात्री कौन आया था? रॉल्फ ही। कौन आया था? रॉल्फ ही। 1672 या 1672 कौन नाम से? 1572 कौन? रॉल्फ ही। कौन? 1572 रॉल्फ ही छवा। फिर आया जाके आगे चल के स्थल मार्ग से कौन? बिल्डेनहॉफ जॉन बीडेनहॉफ को कौन मार्ग से आया? स्थल मार्ग से पूछेगा तो कौन मानेगा? लेकिन जल मार्ग से लेकिन कुछ न लगावे, जल मार्ग न लगावे, स्थल मार्ग लगावे तो डायरेक्ट कुछ ही मानेगा। कौन है? रॉल्फ। लेकिन 1608 ईस्वी में आगरा के दरबार में आया था जहांगीर से। जहांगीर के बारे में और अनारकली के बारे में, प्रेम कथा के बारे में विलियम प्रिंच ने वर्णन किया है। किसने वर्णन किया है? विलियम प्रिंच ने। जहांगीर एवं अनारकली के बारे में कौन वर्णन किया है? विलियम प्रिंच। फिर आगे चल के 1615 में टॉमस रो, 1615 ईस्वी में टॉमस रो कहां में? अजमेर में। 1615 में कहां में? अजमेर के दरबार में आया। कहां? टॉमस रो के का जहांगीर के अजमेर के दरबार में आया कब? 1615। कौन है? टॉमस रो आगे आइए। टॉमस रो 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में। आगे चलिए, इतना हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आइए जानते हैं आइए डेनिश, ये का सीधे कर लिए। अपन इसका स्थापना कब हुआ? 1616। इसी का 1620 में कोची खोल कहां में? ट्रावन बार में। ट्रावन बार कहां में पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में पड़ता है। फिर 1676 में श्रीरामपुर कहां में पड़ता है? बंगाल में, श्रीरामपुर। फिर आइए डेनिश हो गया। फिर आइए 1745 खत्म हो गया, तो ब्रिटिश के देके चल गया था, लौट गया था। फिर आइए जाके डेनिश के बाद जाते हैं फ्रांसीसी। आइए एक्सीमाइट कर देगा सब में, फिर बता देंगे बंगाल के चलाएगा। फ्रांसीसी आया कितना? 1664 ईस्वी में। ईस्वी कब हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना के साथ सुनिए, फ्रांसीसी का हुआ ना कि 1742 आते महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ चुकी थी। 1742 ईस्वी आते महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई थी फ्रांसीसी लोगों को। उसी में डुप्ले ने गवर्नर बन के आया, लेकिन कुछ दिनों तक रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद अपदस्थ हो गया, मैंने साथी से गद्दी से हट गया। वही हटने के बाद कर्नाटक का युद्ध होता है, जो फ्रांसीस या ब्रिटिश के बीच में होता है, जो बहुत फ्रांसीसी को साइड करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाया। वही आगे चल के 22 जनवरी 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी को बांडीवेसी के युद्ध में साइड कर देता है। अब बेदरा के युद्ध में डच को साइड कर देता है 1760। दोनों के बगले है, समझे? इसी में आइए कर्नाटक की युद्ध अच्छा से है, उसको समझिएगा। अब फिर से मिटारे पड़ दो, एक बार फिर से चले पड़ दो। सही ना लगा, जब सही हो गया सीधे लिखो, ऐसे बातें न चला। अब कर्नाटक की युद्ध ये नाटक खत्म हो गया नहीं, ही फाड़ देता तो वो खाली नहीं होता है, चुप कर लेना पड़ता है। सुनता मांगे नहीं नींद ले अच्छा, लंबा नींद ले, फोटो खींच रहा है। चलो अच्छा, तुमको करने आ गया, हो गया कला। ये शॉर्ट कर रहे हो, कैसी कर रहे हो? लॉन्ग ना करना, फोटो आना चाहिए था ना लाइन में यार, है ना कि थोड़ा सा देख ला जी, देखा एक बार पूछो, वो सबसे पूछो, लिख दिया जे कानों से पूछो।
जानते हैं रिपीट कर खोला कब 1668 कहां में कहां में सूरत में 1659 के संधि पेरिस की संधि कर्नाटक के सब खत्म हो गया फिर ये फ्रांसीसी भी खत्म हो गया फ्रांसीसी के बाद आया था स्वीडिश 1731 में आप कुछ नहीं अब आइए बैक में बोलिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ 1498 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के 1602 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 1600 फिर आइए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के 1664 डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 1616 स्वीडिश का 1731 अब फैक्ट्री खोले वाला में आइए बताइएगा 1503 में कौन खोला कहां में वो चिचड़ी फिर 1505 में कहां पर खोला कहां में कन्नौज फिर आइएगा अब आइए ब्रिटिश में ब्रिटिश लोग पहला कब खोला 1612 कहां में सूरत में लेकिन मान्यता उसको नहीं मिला 1613 में उसको मान्यता मिला 1612 या 13 मारिए आप उसको क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा 1613 रहेगा तो 12 नहीं रहेगा 13 नहीं तो देख लीजिएगा अपना हिसाब से एनसीईआरटी में 1613 देता है फिर आएंगे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया फिर आइए मान्यता परत मसूली पटना मान्यता परत मसूली पटना 1611 लेकिन अब मान्यता परत 1608 कहां में सूरत में फिर आगे चल के आइए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब खोला डेनिश खोला 1620 वार में कहां खोला लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब खोला 1605 कहां में मसूली पटना में 1610 में 1616 में 1632 में 1627 में 1653 में कहां में चिंसूरा फिर आइए 1653 हो गया फिर आइए 1630 लेकिन आप याद कर लीजिए बंगाल में अभी बता रहे थे वो स्पेशल बताएंगे बंगाल में ब्रिटिश शासन का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी आज ये प्रेजेंट में अभी जो बता रहे हैं यूरोपीय कंपनी के आगमन इसी में आज ये बता देते हैं कि बंगाल में जानते हैं 1651 ईस्वी में हुगली में खोला था कौन ब्रिटिश लोग खोला था हुगली में सात सुलह से यूरोपीय कंपनी के आगमन हो गया खत्म पूरा चैप्टर खत्म हो गया इसमें अब आइए आगे हाँ देख लीजिएगा चलिए आगे भारत का जितना होता तो सब बंगाल में मिलाता था जो बंगाल पर कब्जा कर लिया वो भारत पर कब्जा कर लिया क्योंकि राजधानी में हुआ करता था सब चीज वहीं पर हेड था 1911 तक खाली नहीं थे 1714 1911 तक जो मेन है बंगाल पर अधिपति जिसका हो गया समझिए कि उसके हाथ में चल गया सब पर चल गया जो भी रहे तो ब्रिटिश था ना इतना स्वतंत्र था ना कि कह नहीं सकते हैं बहुत स्वतंत्र पूरा यूरोपियों में आने वाले में थे ब्रिटिश लोग पूरा स्वतंत्र जो शासक बना वो अपना अपना हिसाब से करो ना देखते थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन हीरोज ने मारा ना हीरो तक स्वतंत्र था वो अपने तरह से दिमाग से चलाता था कैसे लक्ष्मीबाई को पकड़ना कैसे युद्ध में हराना है स्वतंत्र के चलते सफल हुआ यही बात है आपकी बात नहीं है समझे क्या समझे जी समझता नहीं जी अपने के समझता नहीं बउआ के ना समझता नहीं हल्का में ना समझता नहीं चला बंगाल में ब्रिटिश 1613 से 1663 के बीच में कहा गया कि शांतिपूर्वक व्यापारी करना है बोला ना कि बंगाल को तो हम जीत ही जाएंगे सबको हम कब्जा में कर लेंगे लेकिन अब दिमाग से चलना है तो अपने आप में बिल पारित करके कहा कि 1613 से 1663 तक ऐसा करिए ना कि हम मिला के चलिए शांतिपूर्वक मिला के चलिए समझे शांतिपूर्वक क्या करिए मिला के चलिए कब 1613 से 1663 तक इसी के बीच में 1651 में हुगली में शाह सुजा के आदेश पर मैंने अनुमति लिया खोला कहाँ में हुगली में कब 1651 में अब बताइएगा डच ने चिंसूरा में कब खोला बहुत पूछता है चिंसूरा हुगली दोनों पूछ चुका है हुगली में है ब्रिटिश चिंसूरा में डच हुगली में ब्रिटिश लोग इसी में आइएगा इसी के बीच में जानते हैं 1658 ईस्वी में कौन था मीर जुमला बंद करवाया मीर जुमला ने क्या करवा दिया जी बंद करवा दिया लेकिन फिर रिपीट से कौन करवा दिया शाइस्ता खान कौन शाहिस्ता खान
1658 में मीट जोड़ा ने बंद करवा दिया, लेकिन सहिष्णुता ने खाने फिर चालू करवा दिया। फिर इसी आगे चल के पनाया शासक सब बनाता था दिमाग लगा के आगे चल के, तो नवाब के बारे में पढ़ना, दीवान के बारे में पढ़ना, सूबेदार के बारे में पढ़ना है, सब पूरा आइए डीपली अच्छा से। उसी में क्या हुआ था कि 1658 से 1707 तक केकर शासन काल था? औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में जानते हैं क्या लाया ना कि अपना समृद्ध करने के लिए बंगाल को लिए लाया कोची दीवान का पद लाया और सूबेदार का पद लाया, सूबेदार का पद लाया। इसमें कौन होता है? रजास। इसको होता है रजास, इसमें होता है प्रशासनिक, इसमें होता है प्रशासनिक, प्रशासनिक होता है। इसमें जानते हैं किसको बनाया? मुर्शिद कुली खान को। किसको? मुर्शिद कुली खान को बनाया। मुर्शिद कुली खान को कब? 1700 में। कब बनाया? 1700 में। प्रशासनिक बनाया किसे? अजीमुल्ला शाह। कहाँ से चलाता था शासक? दिल्ली से चलाता था। कहाँ से चलाता था? दिल्ली से चलाता था। चलिए, वही में एक मुगल वंश से क्या था? बहुत संबंधित व्यक्ति था, बहुत नजदीकी व्यक्ति था। अजीम उल शाह था जो मुगल वंश से बहुत संबंधित व्यक्ति था, अर्थात औरंगजेब के बहुत नजदीकी व्यक्ति हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ ना कि 1707 ईस्वी तक दिल्ली में बैठा अपना शासन प्रशासन चलाता था और सब काम करता था मुर्शिद कुली खान। कौन करता था? मुर्शिद कुली खान करता था। उसी के बीच में आइए 1717 आते मुर्शिद कुली खान ने दीवान और सूबेदार के पद को एक कर दिया, मर्ज कर दिया, मर्ज मैंने ऐड कर दिया, जोड़ दिया, मर्ज कर दिया। किसको? दीवान और सूबेदार को। कब? 1717 ईस्वी में आते 1717 ईस्वी में आते कर दिया ना। तो 1717 में बन गया कोची नवाब का पद बना, कोची बन गया नवाब बन गया। अब कब तक बनते रह गया? 1727 तक, 1717 से 1727 तक बनते रह गया। अब इसी के बीच में फर्रुखसियर ने इसको उड़ीसा दिया। कौन दिया? उड़ीसा बना दिया। और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया किसको? अपने दामाद सुजाउद्दीन। इसको दिया सुजाउद्दीन का दामाद था। फिर आगे चल के इसी में 1722 ईस्वी में मुर्शिदाबाद नामक के शहर की व्यवस्था किया। मुर्शिदाबाद और ढाका से कहाँ लिया राजधानी? मुर्शिदाबाद। पूछेगा कि ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी किसने किया? मुर्शिद कुली खान। ढाका से मुर्शिदाबाद किसने किया? मुर्शिद कुली खान। पूछेगा कि मुर्शिदाबाद से सुन लीजिए, मुर्शिदाबाद तक किया, मुर्शिदाबाद तक 1722 में। फिर आगे चल के आइएगा मुर्शिद कुली खान। आप पूछेगा पहला नवाब बना मुर्शिद कुली खान, पहला दीवान बना मुर्शिद कुली खान, पहला पेशवा बना कुछ सूबेदार बना अजीमुल्ला शाह। कहाँ से चलाता था? दिल्ली से। बताइएगा पहला दीवान कब बना? मुर्शिद कुली खान। 1700 के संरक्षण में औरंगजेब। इनके बारे में आइए थोड़ा सा। मुर्शिद कुली खान के दक्षिणी एरिया के व्यक्ति थे। ये ब्राह्मण जाति के थे। कौन जाति के? ब्राह्मण जाति के। दक्षिणी एरिया के थे, ब्राह्मण जाति के बिलोंग करते थे। इनका जानते हैं रजस में बहुत अच्छा ज्ञाता था। और जो व्यक्ति जिस क्षेत्र से ज्ञाता रहेगा, मेरा जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जो आज सेक्शन पढ़ाते हैं, मैंने मान लीजिए जो भी A to Z XYZ, तो जिस सेक्शन से रहेगा मजबूत वही सेक्शन था। रजस से ज्ञाता था तो रजस वाला काम दे दिया औरंगजेब। पकड़िएगा लिंक। अब बोलेगा रजस को ज्ञाता किसको बोला जाता है? रजस को ज्ञाता किसको बोलता है? मुर्शिद कुली खान को। दीवान कौन नियुक्त हुआ? मुर्शिद कुली खान को। सूबेदार कौन हुआ? प्रशासन। 1717 में कौन बना नवाब? मुर्शिद कुली खान। 1722 में राजधानी कहाँ कर दिया? ढाका से मुर्शिदाबाद। 1727 आते थे या स्वाहा मर गया। 1727 आते मुर्शिद कुली खान जी का स्वाहा हो गया। फिर अब मुर्शिद कुली खान के इसके बाद दामाद बना कौन? सुजाउद्दीन। कौन बना जी? सुजाउद्दीन बना। कौन बना? सुजाउद्दीन बना। सुजाउद्दीन का शासन कब से कब? 27 से 39। इसी के बीच में 1733 में बिहार को बंगाल प्रांत में मिला लिया। किसने? सुजाउद्दीन ने। किसने मिलाया? सुजाउद्दीन ने मिला लिया। कब? 1733 से 1733 में बंगाल में मिला लिया। कौन? बिहार को मिला लिया बंगाल में। और वो सूबेदार किसको नियुक्त कर दिया? किसको? अलाउद्दीन खान को।
अलवर्दी खां को नियुक्त कर दिया, अलवर्दी खां को नियुक्त कर दिया, यहाँ पर गलती कर दिया, यहीं पर गलती कर दिया। और आगे चल के इसका बेटा था कौन? सरफराज खां। रंगीला बादशाह के से संबंध माने समझ के वैसा बिहेवियर का था, जहाँ पर रहता जहाँ पर रहता था माने मौज मस्त में रहता था, अपना स्पेशल एक रूम रखता था, उसी में अपना पर रहता था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय से कर फिर इसी में आइए 1733 में बना दिया। फिर आगे चल के गिरिया का युद्ध हुआ 1740, गिरिया का युद्ध हुआ 1740 के बीच में 1740 में सरफराज खां और अलवर्दी खां के बीच में हुआ, जिसमें सरफराज खां की हार होती है, सरफराज खां की हार होती है और अलवर्दी खां की जीत होता है, अलवर्दी खां की जीत होता है। यही में चलिए 1740 के बाद आ गया कौन? अलवर्दी खां। अलवर्दी खां, अलवर्दी हम नवाब बनेंगे तो हमको बंगाल में विरोध करना चालू कर देगा। किसको लगता था? अलवर्दी खां के। तो बोला ना कि हम ऐसा करते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला को घूस दे देते हैं, उसी को बोला जाता है नजराना। क्या चीज बोला जाता है? नजराना। नजराना के रूप में उपहार दे दिया, कितना 2 करोड़ दे दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया दे दिया और अपना गद्दी पर बैठ गया। कौन बैठा? अलवर्दी खां। अलवर्दी खां के शासन का कब से कब? 1740 से 1756। अलवर्दी खां, अलवर्दी खां 2.25 करोड़ कुछ नहीं करे, 1 करोड़ 90 लाख कुछ डाटा है अपना वर्दी से, लगभग 2 करोड़ है अपना अलग रहता है। अलवर्दी खां 1740 से 1756। इसी में आइए 1751 ईस्वी में मराठा ने इस पर आक्रमण कर दिया, मराठा ने इस पर आक्रमण कर दिया और मराठा जीत गया। मराठा बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को सबसे अधिक सामना करने वाला है तो कौन? मराठा। अर्थात सबसे अधिक मराठा उससे उसको ज्यादा सामना करना पड़ा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में। अब पूछेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को सहायता सबसे अधिक कौन को किया था? कौन को किया? पंजाब के किया, गोरखा किया, पठान के, सब बहुत किया। आगे चल के 1857 के हाथ में बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो कौन है? अलवर्दी खां। 1751 में मराठा ने इसको हरा दिया ना, और 1 लाख रुपया दिया, 6 लाख 6 लाख रुपया दिया, उड़ीसा एक प्रांत भी दे दिया कि ले ले भाई आप जी कर सब। फिर आ गया अलवर्दी खां। अलवर्दी खां के 1756 में खत्म हो गया। इसका पोती था, एक नाती था, इसका बेटा नहीं खाली बेटी था। 5 और 6 को बोला जाता है बेटी, इसका बारे में निकली 5-6 बेटी थी। एक पटना में ब्याह हुआ करल था, एगो भागलपुर में, अब 2-3 वो इधर उधर है, उसका नहीं जानते हैं। यहाँ पटना में वो करल था, वही में जानते हैं वो है कौन है? इसका नातनी था, नाती सिराजू दौला था। सिराजू दौला जानते हैं? नाती बना तो इसका नवाब बना 1756 से 1757। सिराजू दौला बना ना तो इसकी मौसी मोसेरा भाई सकेत जंग मौसी ने इनका विरोध कर दिया। अब विरोध कर दिया तो ब्रिटिश समझ गया ओ परिवार में यूनिटी नहीं है, इसी को हम फायदा उठाया जाए। तब ब्रिटिश लोग क्या हुआ ना कि इसको पर आक्रमण चालू कर दिया। आक्रमण कर दिया तो सिराजुद्दौला था जो बहुत योग शासक है, माने योद्धा की तरह से समझिए, तो खरीद दिया। अब खरीदा कि नहीं खरीदा, कोई में डाटा बोलता है कि कम टोकरी लेके गया था, बहुत सारा धोखा दे दिया। हाँ नहीं आगे चल के बताएंगे ना। हाँ तो इसमें हो गया, तब खरीदा ना तो जानते हैं फुलटा नामक पदराएगा पर जाके छिपा था जो तमिल में पड़ता है। कौन बनेगा पर? फुलटा बनेगा पर तो छिपा। फिर ओकर बाद जानते हैं क्या हुआ? ओकर बाद सुनिए निवास कहानी। 20 जून 1756 ईस्वी को एक ऐसने काल कोठरी था। कैसे था? ऐसने काल कोठरी सब शटर गिरा दिलियो, मान ला शटर हम गिरा दिलियो, इधरों से गिरा दिलियो, इधरों से गिरा दिलियो, लाइट ऑफ 50 घंटे के एकरा में के घंटा है 60-70 घंटा है, एकरा में 146 को पैक कर दिलियो। सब शटर ऐसे कर कैसे धार ले ऐसे पकड़ला ठीक ना, समझ आता। तो ये देश को बचा था ना, देश को बचा था। उसी में जानते हैं क्या है कि जेड हॉलवे में बचा। जेड हॉलवे जानते हैं बॉम्बे न पहुंच के मद्रास पहुंचा, नजदीकी पड़ता था मद्रास बंगाल से। मद्रास पहुंचा और बताया कि सर जी हमारे साथ बहुत गलत किया है सिराजुद्दौला ने, इतना गलत किया है कि हम लोग का छोटा टोकरी था उसमें डाल दिया है 146 को, सब गेल लवा कोई बचलवा नहीं है। एगो हम ही देश को एगो हम बचल लियो, जे कैसे कैसे निकल लियो, जे हम कुछ तागड़ा हलियो, जे हम पहले पहुंच के तरह बतावे थियो। हम कुछ ज्यादा है तागड़ा तो सह लियो, आ सब तो सांस न लेने वालो सब तपक गलवा है। वही देश को में जेड हॉलवे में क्या बताया, मद्रास से निकला
मद्रास से निकला जनवरी 1757 में पहुंचा। ब्रिटिश से ना अपना प्रशासनिक पूरा सबको लेकर जनवरी 1757 में कलकत्ता में पहुंचा। वही अगला महीना जनवरी से फरवरी 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किया। और अलीनगर की संधि के तहत बोला ब्रिटिश लोगों को कि आप मानिएगा तो मानिए, ना तो युद्ध करिए, नहीं तो कहा कि अलीनगर की संधि करिए। तो अलीनगर की संधि किया। वही संधि के तहत बोला कि आप फोर्ट विलियम है ना, उस पर आप अधिकार, अपना किला आप सब कर सकते हैं। काहे समझ गया था सिराजुद्दौला कि आप मानने वाला ना है, हम अब कुछ ना बंदरगाह पर खरीद सकते हैं क्योंकि हम अब असमर्थ हो गए हैं। तो उस स्थिति में अलीनगर की संधि करना ही हमारे लिए अच्छी बात रहेगा, न तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वही में अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 में किया। उसमें 2-3 पॉइंट है, उड़ीसा दे दिया था और फिर कलकत्ता में हो गया जो कौन है फोर्ट विलियम जैसा भी सब दे दिया। किसको दे दिया? ब्रिटिश लोगों को। वही हुआ। फिर भी ब्रिटिश लोगों ने से भी नहीं माना, बोला कि ना तो साइडे करे पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। तो उसी में जानते हैं मीर जाफर को लोही किया, प्रलोभन दिया। किसको दिया? मीर जाफर को प्रलोभन दिया। उसी में जान लीजिए प्रलोभन दिया ना, तो मीर जाफर था उस समय जानते हैं प्रशासनिक का एक हिस्सा था। जैसे सोच लीजिए कोई भी है, अंकित है, मान लीजिए इस अथी के एरिया का कुछ है, मान लीजिए कुछ एरिया है, कुछ बनल है, उप सूबेदार बनल है, मान लीजिए इसको बनना है दीवान, तो दीवान बना तो हमको तो साइड नहीं कर पड़ेगा जी, हमारा साइड कर देगा तो बन जाएगा। हाय कोई और पर एग्जांपल दियो ना ना उससे बात ना मुकेश जी पर एग्जांपल है। हां मुकेश जी मान लीजिए, तो मुकेश जी अभी सलाहकार हैं, एक चक्कर में कुछ होते हैं जानते हैं कि हमारे कान दिए ना तो सुजीत जी के जल्दी से नौकरी हो जाए, तो हम इस गद्दी पर बैठ जाए। गद्दी पर बैठ के यहाँ से इसके बहुत अच्छा पकड़ है, मेहनत करना चाहते हैं, समझे? अच्छी बात है। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुआ। अलीनगर की संधि हुआ ना, ये लेक्चर सुन रहे हो, बहुत अच्छा है लेक्चर, पूरा सुनेगा बहुत क्लियर होगा। इसी को अगर लिखे में नहीं है लेक्चर से क्लियर हो जाएगा सब। अच्छा कहानी लगी था ये वही करना ना, मजा भी था ना, लग खो जाए जाती तो दिक्कत हो जाती। 9 फरवरी 1757 9 फरवरी 1757 का अलीनगर की संधि हुआ। ओकर बाद बोला ना ब्रिटिश लोग कि ना ऐसे ना होगा, हमको साइड करना पड़ेगा, नवाब जो भी है। तो वही में जानते हैं मीर जाफर था। मीर जाफर से कहा ना कि पहले दोनों प्रशासनिक से बोला ना कि कि सिराजुद्दौला मजबूत तो है लेकिन मीर जाफर पर, तो ऐसा किया जाए कि मीर जाफर को मिला लिया जाए। अब मीर जाफर से कोना में लेके जाके मिला और बोला कि आप ऐसे ही है ना, आप खड़ते हैं पीछे से, जैसे मुकेश को कोई इधर भगा देता है, भगा देता है, इधर करो उधर करो, तो दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, युगल वाला ही लगता। लेकिन बेचारा इंसानियत हमको कह देता है सब। इसमें देखे हैं जो भी है, कोई बोलता है एक बोल देता है, ठीक ना लगेगा सर? मीर जाफर जानते हैं क्या हुआ? प्लानिंग कर लिया और 23 जून 1757 अब तो हंसी कैसी एग्जांपल देते हैं, माथा फोड़ लेते हैं, मुकेश सब बता देगा, हमको तो दिक्कत ना है। 23 जून 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। कौन जिला में? नदिया जिला में, जो कोलकाता से अभी वर्तमान में 150 किलोमीटर पड़ती है और मुर्शिदाबाद से उत्तरी। नक्शा में, नक्शा भी पूछ सकता है, कहानी कुछ भी पूछ सकता है, जिके जैसा कोई अथी है पूछ सकता है, तो खोजेगा। तब फिर अब आपका जितना हो सके बाकी है, जिके जितना हो गया हटे उतने क्लियर हो। तो फिर आया पड़ता है मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से उत्तर और कोलकाता से 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कौन? नादिया जिला। वही में गांव आता है पलासी, जो भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, ठीक ना? इसी में क्या हुआ कि युद्ध हुआ। युद्ध हुआ ना, तो जानते हैं क्या हुआ कि ब्रिटिश अपना लेकर पहुंचा, तब पहुंचा ना तो सिराजुद्दौला भी पहुंचा। इसका चेला चोरी कौन था? मीर जाफर, यूं पहुंचा लेकिन मैदान से वापस लौट रहा है मीर जाफर। तो सिराजुद्दौला समझ गया कि तो हमारे साथ विश्वासघात किया गया है, ये तो लगता है कि पलही मिट्टी कर लिया है, ये हमरा से मीर जाफरवा हमरा ले लेगा। अब हमरा ले लिया क्या, तो वो रास्ता से गुजर निकल रहा, तो यहाँ तो प्लानिंग पूरा कर। ऐसे हूँ आपको किसी को मारने के लिए पूरा तंदुरुस्त रूप से पूरा प्लानिंग कर देगा, तो आपको बचना नहीं है, तो बात नहीं है। कोई के जब प्लानिंग लास्ट हो जाए ना तो सुबह होता, तो उसको जानते हैं गुजर रहा था ना, तब बोला कि तो लगता है कि युद्ध में नहीं मराएगा, तो लास्ट उपाय क्या किया? तो अपने पुत्र मीरन की सहायता से, मोहम्मद बेग नाम का एक व्यक्ति था, मीरन अपने मीर जाफर अपने पुत्र मीरन की सहायता से मोहम्मद बेग ने उस पर क्या कर दिया? आक्रमण करवा दिया और रास्ते में ही सुबह करवा दिया, अर्थात मृत्यु के घाट उतार दी गई। समझे? किनको?
सिराजुद्दौला को सिराजुद्दौला स्वाहा हो गया। अब बोला ब्रिटिश का भी एक अच्छा पॉइंट है, जिससे वादा करता था उसको कुछ करता था। जैसे मीर जाफर को बोला कि आपको नवाब बना दिए जाएंगे, तो उसको नवाब बना दिया। तो वही 1757 से 1760 ईस्वी तक मीर जाफर को गद्दी पर नवाब की गद्दी पर इस पर नवाब है, मान लीजिए नवाब है, इसी पर बैठा दिया। किसको? मीर जाफर को। अर्थात इस पर 1757 से 1760 तक मीर जाफर बैठा रह गया। फिर मीर जाफर कितना होता था? एक भारतीय था, भारतीय दिल से बंधा हुआ था, तो सोचता था, तो बोला कि ना ये तो बड़ी ब्रिटिश हमसे लूट रहा है, इतना करोड़ रुपया दिए हैं फिर भी नहीं है, बहुत हमको खगाल रहा है, हमको पूरा बंगाल उस समय बहुत पैसा था, सोना का जैसे भारत को सोना का चिड़िया कहा जाता है, पूरा खंगाल दिया था कोलकाता को, एकदम पूरा पाटेपान मुर्शिदाबाद कोलकाता नदिया जिला एरिया में जितना था ना सब लूट लिया था ब्रिटिश लोग। उसी में जिना कि उस समय डच पूरा सौदा खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि डच 1759 में खत्म हुआ था। ये घटना बोल रहे हैं 1757 के आसपास की। तो उसी में जानते हैं क्या हुआ कि नदिया इस 1757 के बाद क्या जानते हैं, मीर जाफर मिलने गया से डच लोग से, और डच लोगों से कहा कि साहब कुछ कीजिए, नहीं तो ये हमको तो लूट लेगा, नहीं तो आप ही कुछ लूटिए, ये तो आपसे कम लूटते हैं, आप कुछ ठीक है, ये हमको पूरा खंगाल देगा, आप लूटिए जो लूटना है। तो डच लोग बोला कि ऐसा बात हम करेंगे, लेकिन एक पता चल गया ब्रिटिश को, ये मीर जाफर ना मानता है, ये ले की है सिराजुद्दौला को, ये हमरो टपकावे के चक्कर में था। मिला जाके केना से सिराजुद्दौला को सवाल करता, मीर जाफर पर गुस्सा हो गया, कौन? ब्रिटिश लोग। मीर जाफर के कहा ना कि ऐसा बात है, रोको, पहले हम डच के हटाते हैं बेदरा के युद्ध में। डच के बेदरा की युद्ध हुआ 1759 में, डच को हटाने में बेदरा के युद्ध में बहुत कारण है, जिसमें एक ये भी मुख्य कारण है जो मिला था ना मीर जाफर डच लोगों से, यही एक कारण है, और बहुत कारण है। अपना महत्वाकांक्षी बनता है कोई भी सत्ता से किसी को भी हटाने के लिए सोचता है, जैसे डच था, तो डच को हटाएगा तो ब्रिटिश का भी ना आएगा जी, तो इसे हटाने के लिए सोच रहा था। 1759 ईस्वी में पहले डच का हटाया, एक साल के बाद 1760 में मीर जाफर के भी हटा दिया, दोनों को हटा दिया एक साल के अंदर में स्वाहा। फिर बुलाया उसका दामाद मीर कासिम के, मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, जो बिहारी था, बहुत दम तेज तरार था, दम उस समय के लिए बहुत तेज तरार, जैसे अलवर्दी खा था ना उसी था। तो आया मीर जाफर, 60 से 63 बना मीर जाफर। ये कहा किया ना कि मीर जाफर तो 60 में खत्म हो गया, मीर कासिम 60 से 63 आया। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर लिया बिहार, और मुंगेर में बारूद गोला तो चालू कर दिया। तो ये समझ गया कौन? ब्रिटिश लोग समझ गया कि बाप रे बाप, मीर जाफर से भी खतरनाक निकला। हम सोचे कि मीर जाफर ठीक खराब है, ये ओकरा से ये गांव खतरनाक निकल गया मीर कासिम। तो मीर कासिम को भी हटा दिया, तो मीर कासिम ने 1763 में हटा दिया। तो मीर कासिम रोके वाला नहीं था, क्योंकि एक बिहारी था, दिमाग लगाए करता है, उसको हटा दीजिएगा स्थान से ना, दिमाग लगाएगा। मीर कासिम का किया कि चल गया अवध के सुजाउद्दौला से मिले, उस समय के मुगल बादशाह द्वितीय था, दोनों से मिलने चल गया, खुद नती से बंगाल से खुद अपने नेतृत्व किया मीर कासिम ने। तीनों मिल के बक्सर की युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को गंगा नदी के तट पर बक्सर में युद्ध हुआ, इसमें त्रिगुट सेना था, जिसका संयुक्त नेतृत्व कर रहा था सुजाउद्दौला, अवध का शासक था सुजाउद्दौला, तीनों का नेतृत्व कर रहा था सुजाउद्दौला। इन तीनों के बीच में ब्रिटिश है हेड्रो मुनरो, तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ, जिसमें त्रिगुट सेना जो संयुक्त सेना था इसकी हार हुई। हार के कारण अब बोला जाता है कि इसे ब्रिटिश का नींव पड़ गया था 1757 में, लेकिन पूरा विस्तार करना स्टार्ट हो गया, मैंने शुरुआत कर दिया 1764 में बक्सर के युद्ध में। न्यू बोलेगा तो 1757 में प्लासी की युद्ध, लेकिन पूर्व से बोलिएगा तो बक्सर की युद्ध से पूरा कवर कर लिया था, क्योंकि तीनों के सेना के हराना बहुत बड़ी बात था। अवध के हरा दिया सुजाउद्दौला, वो हार गया, मीर कासिम हार गया, मुगल भी हार गया, तो समझ में बहुत बड़ा बात है जी। फिर ओकर बाद 1765 में दो संधि होती है, 12 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765, जिसमें 12 अगस्त 1765 में इधर से कौन कहा था? रॉबर्ट क्लाइव, और उधर से पहला में, दूसरा में रॉबर्ट क्लाइव एवं सुजाउद्दौला के बीच में दोनों में संधि हुआ, दोनों के बीच संधि हुआ। पहला संधि 12 अगस्त, दूसरा 16 अगस्त। दोनों के संधि में पहला में हुआ क्या कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब दे दिया, और बदला में क्या लाख रुपया देता था? 6 लाख रुपया देता था, 26 लाख, उसके बदला में 26 लाख रुपया देता था। यही है, इतना 1765 तक क्लियर हो गया। अब आइए फिर 1765 से 1770 तक नजीमुद्दौला बना नवाब, 1770 से 1793 तक बना लास्ट शासक था, लास्ट नवाब पूछेगा था
मुबारकउद्दौला 1770 से 1793 में। आप क्वेश्चन पूछेंगे तो पता ले जाइएगा, बताइएगा। पहला नवाब बना मुर्शिद कुली खान, बताइएगा। दूसरा नवाब बना सुजाउद्दीन, तीसरा नवाब बना चौथा नवाब बना पांचवा नवाब बना सिराजउद्दौला, छठा नवाब बना मीरजाफर, फिर सातवां आठवां लास्ट अब आइएगा। पहले बताइए, पहले बताएंगे, पहले बोलेंगे। सुनिए 1700 में कोची का पद आया था? कोची में दीवान कौन बना? 1717 से 1727 तक 1739 से 40 सरफराज का रटंत ज्ञान नहीं रखिए लगता। हम 1739 से 1740 बोले तो कौन होगा? सरफराज का। फिर अब 1727 से 1739 यही हो जाएगा। 1740 से 1756 1740 से 1756 फिर अब 1756 से 1757 सिराजउद्दौला, 1757 से 1760 मीरजाफर, फिर अब 1760 से 1763 फिर अब 1763 से 1765 1765 से 70 और 1770 से लास्ट। उसको नहीं बंद करना, घुमाना पूछेगा सबसे पार्ट। लास्ट नवाब कौन बना था? कब से कब? 1770 कब से कब है? 1740 से 1756 अभी आए हैं, लेट आए हैं। आप बताइएगा अलवर्दी खां के शासन कब से कब है? 1740 से 1756। आप बताइएगा कि मराठा ने अलवर्दी खां को कब हराया था? मतलब मराठा ने 1751 में उसमें क्या लाख रुपया दिया था? कितना? 6 लाख। आप कौन? उड़ीसा भी। हाँ आप बताइएगा जी, आप बताइए जाके कि मुर्शिद कुली खां के शासन कब से कब है? पहला नवाब के लाइक दे दीजिए। 1717 से 1727 पहला नवाब कौन बना? मुर्शिद कुली खां। बताइए पहला दीवान कौन बना? मुर्शिद कुली खां। बताइए पहला उप सूबेदार कौन बना? अजीबुद्दीन शाह। कहां से चलाता था शासन प्रशासन? कहां से? दिल्ली से। बताइएगा पहला नवाब कौन बना जी? मुर्शिद कुली खां। बताइएगा मुर्शिदाबाद नामक शहर के स्थापना कौन किया था? हाँ उनका पूछ रहे हैं उनका आप बताइएगा। बोला मुर्शिदाबाद नामक की राजधानी कहां से? ढाका से मुर्शिदाबाद किया था कब? मुर्शिद कुली खां ने 1722 तक कैसे चल जाएंगे? यानी मुर्शिद कुली खां 1727 तक है। 1717 से 1727 तक प्रेजेंट तो माइंड में देखना कि कब के बीच में जाएगा। आप कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप बताइएगा, आप बताइएगा अलवर्दी खां के शासन कब से कब है? 1700 हाँ 1740 से 1740 से 1756 देखा अलवर्दी खां के। फिर आइए बताइए सरफराज खां के कब से कब है? 1740 से 1740। आप बताइए अलवर्दी खां के। अलवर्दी खां 1740 से 1756। आप बताइए सरफराज खां के 1740 से 1740। चल आप बताइए कि मराठा कब बनाया था अलवर्दी खां के? हाँ अलवर्दी खां को 1751 में 1751 में नहीं बोले हैं। आप बताइएगा सिराजउद्दौला के कब से कब बना था शासक नवाब? हाँ 1756 से 1757। आप बताइए मीरजाफर कब से कब? 1760। आप बताइएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। 23 जून 1757 कौन जिला में? कहां? नदिया जिला। कलकत्ता से कितना किलोमीटर पड़ता है? 1.5 किलोमीटर। मुर्शिदाबाद से उत्तर के दक्षिण उत्तर। आप बताइएगा कौन जिला में? नदिया जिला में। आप बताइएगा अलीनगर की संधि कब हुआ था?
1757। ये बताइए अलीनगर के साथ ही हुआ था। अलीनगर से पहले पहुंचने से जनवरी 1757 में कौन पहुंचा था? ब्रिटिश। हाँ, कहाँ से पहुंचा था? कहाँ से? तमिलनाडु से पहुंचा था। मद्रास से, वही तमिलनाडु। ठीक है बा, चल आगे बढ़िए। ऐसा हो जाता है, दिक्कत तो होगा, थोड़ा सोचने पड़ जाता है। बैठा हम नहीं बोले खराब। चला आप बताइएगा अलवर्दी खां का शासन कब से कब? हाँ 1740 से 1756। आप बताइए मीर कासिम का काज कब से कब नवाब बना था? 60 से 1763। हाँ ठीक है बा। आप बताइए जाके कि अंतिम नवाब कौन बना था? हाँ आप बताइएगा स्वतंत्र भारत का अंतिम नवाब कौन बना था? आप बताइए अंतिम नवाब कौन था जो घूस देकर जीता था? कौन? अलवर्दी खां। उसको कोची बोलते हैं घूस देने वाले? नजराना। कोची बोलते हैं नजराना। कोची नजराना। चलाइए अब चलिए कौन है? गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक। सब बतावल हवा, रिवीजन तो करल सब। तो सब बतावल हवा, खाली रिवीजन हो गई ना, तो इना कहिएगा क्या बक रहा। सब रिवीजन चल रहा है, सब हो चुका है। शनिवार को रिवीजन चलती है। 1540 से 1552 कौन? गुरु अंगद देव। फिर ये 1552 से 1574 कौन? अमरदास। कौन? अमरदास। फिर ये 1574 से 1581 कौन? रामदास। कौन दास? रामदास। कौन दास? रामदास। फिर 1581 से 1606 सबके मुंह पर याद हो गया है। अर्जुन देव। फिर ये 1606 से 1645 कौन होगा? हरगोविंद सिंह। कौन जी? हरगोविंद सिंह। 1606 से 1645। 1606 से 1645 हरगोविंद सिंह। फिर आइएगा 1645 से 1661 कौन? हरराय। कौन? हरराय। फिर आवा 1661 से 1664 हर किसान लिखा गया भाई। हर किसान। हर किसान। फिर आवा 1664 से 1675 देव बहादुर। कौन? देव बहादुर। 1664 1675। फिर आवा 1675 से 1708 कौन? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सुन लीजिए। अब ये नीचे से ये 1675 से 1708 कौन हो गया? 164 बोला 1664 करूं 164 लिखो 1664 शेख बहादुर 1664 चलाएंगे। अब हो जाएगी क्या करूं? 1664 से 1675 फिर आवाज 1708 1675 से 1708 गुरु गोविंद सिंह। फिर आवाज 1664 से 1675 1661 से 1664 किसान चेचक से मर गया था ये। फिर आवाज 1661 से 1664 हर किसान। फिर आवाज 1645 से 1661 हर्राय। 1645 से 1661 फिर आवाज 1606 से 1645 हरगोविंद सिंह जो अकाल तख्त बनाया, अमृतसर का किला बंदी भी करवाया था। कौन? हरगोविंद सिंह जी। फिर आवाज 1581 से 1676 अर्जुन देव को 1606 ईस्वी में कोची खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने उनको फांसी पर लटका दी गई थी। कब? 1606 ईस्वी में। फिर आवाज 1575 से 1574 रामदास ने अमृतसर की निर्माण करवाया ना जी। 1574 से 1581 ठीक है बात। कौन? रामदास अमृतसर की निर्माण करवाया 1500 कितना में? 77 में। फिर अब स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करवाया? 1589। फिर आगे चल के बताइएगा
1539 से 1552 गुरु अंगद देव अर्थात मूल नाम के बचता लहना त्यागमल के का नाम था गुरु तेग बहादुर गुरु तेग बहादुर को कौन फांसी पर लटका दिया था औरंगजेब कब लटका दिया 1675 में 1675 में लटका दिया था काहे ला क्योंकि इस्लाम धर्म का मूल्य के लिए बोला था धर्म का सबसे ज्यादा विरोध किया था गुरु तेग बहादुर जान लीजिए इस्लाम धर्म का सबसे पूरा धर्म का पूरा था क्या किया ना औरंगजेब 1675 में बोला ना कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए नहीं कबूल करने के कारण उनको फांसी पे लटका दी गई थी किनको गुरु तेग बहादुर को अर्थात दो बार पूछेगा 1606 में फांसी पे किसको लटकाया गया अर्जुन देव को 1675 में तेग बहादुर को गुरु तेग बहादुर को किसने लटकाया 1606 में कौन लटकाया जहांगीर कोच के शरण दिया था खुसरो के शरण दिया धर्म के विरोध था अब बोला कि इस्लाम धर्म आप कबूल करिए तो कि ना हम ना कबूल करेंगे हम धर्म का विरोध करते हैं तो करते रहेंगे अपना पर दबदबा करना नहीं चाहिए दबदबा नहीं चाहिए वही बोल रहा है चला सिख धर्म खत्म हो गया सिख धर्म फिर आवा 1469 से 1469 से 1540 में कहां बोले जगह बोले ना 1469 में कहां में जन्म हुआ था पाकिस्तान फिर आगे चल के आइएगा तलवंडी पाकिस्तान में पड़ता है छोटा गेट कितना तारीख को फिर अब 22 सितंबर 1539 में बचे हुआ कहां में करतारपुर के गांव छोटा को जेल डेरावन ऐसे लिख रहा हुआ डेरावन कहां में डेरावन में पूछो वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है पूछ सकता है कैटरीना करके हाइट पूछ सकता है तो इन्हें पूछ सकता है अरे बड़ी पूछा रही से कैटरीना करके कौन कौन पहचानते हैं सब पहचानेगा हीरोइन को तो सब नहीं छोड़ता सब पहचानता है कैटरीना करके इनका पत्नी है विक्की कौशल के कौन कौन फैन है देखो कौन इसका डायलॉग को पैरल बता दीजिए स्टेज पर जाके प्रपोज किया था शादी में फिर अब गुरु नानक के पिता के नाम को था पिता के नाम को था माता के नाम त्रिपुरा देवी पत्नी के पत्नी सुलक्षी देवी फिर अब गुरु अंगद देव के मूल नाम लहना गुरु अंगद देव के मूल नाम 22 गद्दी पर स्थापित कौन किया था 22 गद्दी पर स्थापित बाइक कौन बाहर में लगा हुआ है बाइक हटा दीजिए बाइक बाहर में 1540 से 1552 चला ये आप बताइएगा आप बताइए गुरु अमरदास के 1500 से 74 अमरदास के ठीक है भाई हंसी तो करा तू बताओ गुरु नानक के धर्मेंद्र जी आप बताइएगा 1469 से 1540 गुरु नानक सिख धर्म के पहला प्रवर्तक कि दूसरा प्रवर्तक था चला आप बताइएगा जी चलिए आप बताइए लहना केकरा नाम था आप बताइए हाँ गुरु अंगद देव के त्यागमल केकरा नाम था त्यागमल जिसको बोला था बांग्ला दबावा गुरु तेग बहादुर आप बताइएगा कि लहना के कब से कब था 1540 से 52 चलो लगभग में सब होगा देखा कौन पीछे वो खाली